एनआरआईज का जो मसला है, खास तौर पे गल्फ एनआरआईज के लिए हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसके अंडर में पूरे एम्बेसीज काम करते हैं, काउंसलर्स काम करते हैं, तो उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई आप अपने स्टाफ को, वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हर इंडियन तक ये मैसेज पहुँचाएं कि भाई ड्यू डेट से पहले फॉर्म ऑनलाइन भर दो। आप भरने से क्या हो जाएगा, वक्त से पहले काम हो जाएगा वो। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लेबर पे दूर दूर काम कर रहे हैं, डेजर्ट में काम कर रहे हैं, देहातों में काम कर रहे हैं, उनको ना पढ़ना आता ना लिखना आता, तो उनको हमारी कम्युनिटी है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर एसोसिएशंस है, एम्बेसी है, काउंसलर डिपार्टमेंट है, तो काउंसल जनरल होते हैं, उनके पास स्टाफ है, तो उनके थ्रू पूरे इंडियंस को बताना चाहिए कि भाई ये फॉर्म भरना ज़रूरी है और ये कंप्लीट काम 3 अगस्त से पहले कंप्लीट करना है। और ख़ासतौर पे तेलंगाना के लोग हैं या कर्नाटका के हैं, उनके लिए तो स्पेशल जियो है, उसको फॉलो करो। और यहाँ से हम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करो और एक्सटेंड कुछ हो सका तो डेट आगे बढ़ाइए। और मिडल ईस्ट का क्या है, उनको एम्बेसडर को ये बता देना चाहिए कि भाई आप आपको 100% बताइए, हर इंडियन को मैसेज पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई भी वहाँ पे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। अब सऊदी अरब में देखिए, रियाद में 4 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के, जिद्दा में 3 है, मक्के में है, मदीने में है, दम्माम में है, अल खबर में है, वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर सकते हैं। एम्बेसी बुला के अगर बोल दी भाई ऑर्गेनाइजेशन है, आइए आप, आपके 40 आदमी मेंबर है, 40 आदमी फैल जाइए, 1 हफ्ता काम करिए, फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जिसको नहीं आता पढ़ना लिखना उनको बताइए, या आपकी फैमिली वहाँ है तो आप डॉक्यूमेंट भिजा दीजिए, वहाँ बैठ के इंडिया में फैमिली भर ले सकती है फॉर्म, तो कहीं ना कहीं आपका हल निकलता। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम यहाँ से उनके लिए कोशिश करें, वो नामुमकिन है। एम्बेसी कंट्रोल करती, एम्बेसी के पास रजिस्ट्रेशन होता, हर इंडियन का नाम और फ़ोन नंबर रहता, मोबाइल नंबर रहता, तो इंडिया से एम्बेसी पहुँच सकती है वहाँ तक। तो हम एक्सटर्नल अफेयर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। चलिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो जो एसआईआर के अलावा जो हमको सहूलत दिए हैं तेलंगाना की पब्लिक को, उनके हम शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने तकरीबन 9-20 सितंबर तक ड्यू डेट दिए हैं, जो भी इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएंगे वो दिए हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं कि भाई आप भी प्रेशर डालिए, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से बात करिए, उनको मैसेज भिजाइए, क्योंकि मिडल ईस्ट में क्या है, सब में ज़्यादा नंबर 1 पॉपुलेशन केरला की है, नंबर 2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। तो सीएम यहाँ की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश के सीएम बात करें, तो बात काफ़ी हद तक पहुँचती। और वो एनआरआईज को ये भी पहुँचता कि वो लोग लाखों करोड़ों डॉलर इंडिया को भिजा रहे हैं, वहाँ सिर्फ अपने लिए खाने के पैसे रखते, इंडिया को बाकी के पैसे भिजाते। तो वो लोगों को भी समझना चाहिए, तो वो लोग और मुतमईन होंगे, भाई हुकूमत भी हमारे लिए कुछ करती, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भिजाएंगे, वो लोग तरक्की होगी। अप्रिशिएट करते हैं, हम हर चीज़ में तनकीद नहीं करते। अच्छा काम करे रेवंत रेड्डी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना है। भाई मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह, मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका, मगर ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम बहुत कम दिया है आप, जियो निकला परसों, 3 तारीख रखे आप अगस्त की, 1 हफ्ते के अंदर कैसा हो सकता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, हफ्ता 2 हफ्ते आगे बढ़ाइए, बढ़ा सकते हो। 3 तारीख के पहले ही आप लोगों को फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट होना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक्चुअली आप लोगों को नोटिस आने के बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रहता है तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी अगस्त 3 के बाद से सितंबर 28 के बीच में ये डॉक्यूमेंट जो अभी एफआरसी है, जब लेके जाके आपको सबमिट करना है, ये 3 बनाना जरूरी है। अगर आपके पास 1 ऑफ 11 डॉक्यूमेंट में से कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं है, तो इस पे आप लोग एफआरसी निकालिए। निकालकर आपको जब नोटिस आएगी, नोटिस का पीरियड जैसा पहले बताया मैं, अगस्त 3 के बाद से सितंबर 28 तक है, उसके बीच में आप कभी भी लेके जाके दे सकते हो आप, बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखिए, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड दे रही है आपको, तो और 40 रुपये मेरे ख्याल से कुछ बड़ी रकम भी नहीं है, निकाल कर रखना ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ होगी, बेहतर है। के लिए मैं जैसा पहले बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 11 डॉक्यूमेंट बताए गए, वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना बेहद ज़रूरी है। ओके, फिर से मैं वो 11 डॉक्यूमेंट बता दूं। सबसे पहला गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, सेकंड पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, फिर ये तीसरा वाला कोई कॉर्पोरेशन में अगर काम कर रहे हो तो वो आइडेंटिटी कार्ड, ये चौथा वाला बर्थ सर्टिफिकेट, 5वां पासपोर्ट, 6वां एसएससी मेमो, ये 7वां कास्ट सर्टिफिकेट, 8वां परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये 9वां एफआरसी मतलब फॉरेस्ट लैंड एक्ट बिल एक है, वो सर्टिफिकेट, एक 10वां आपका ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट था, और 11वां डॉक्यूमेंट वो एनआरसी डॉक्यूमेंट, जो एनआरसी डॉक्यूमेंट तेलंगाना में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो ये फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, ये मेरे हिसाब से कई लाखों लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बहुत आसान तरीके से ये बना सकते हैं, और आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर आपकी शहरियत इंशाल्लाह बचा सकते हैं। आप एक इनकम सर्टिफिकेट के जरिए से साहब बात कर रहे थे,
ये हमारा भी मुतालबा गवर्नमेंट से ये था कि ऑल ओवर तेलंगाना हर मंडल ऑफिस वाले एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ही पूछे इनकम सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है हर एमआरओ ऑफिस अलग-अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं। थोड़े एमआरओ ऑफिस वाले एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट कंपल्सरी मांगते हैं। थोड़े एमआरओ ऑफिस वाले बिल्कुल मांग नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो नोटराइज्ड एफिडेविट होता है, अगर आपके पास अगर है तो आप लेके जाके सबमिट कर सकते हो। अगर नहीं है, वो आप वही मी सेवा के ऑपरेटर के पास से आप लेना चाह रहे हो, तो जो रकम वो पूछ रहा है, आपको मालूम है नोटराइज्ड एफिडेविट बाहर मार्केट में 150 रुपए से लेके 300 रुपए तक का कोई भी रेट से बिकता है। अगर मी सेवा ऑपरेटर आपसे मांग रहा है, आप कराना चाह रहे हो तो वो कराइए, नहीं तो जो इनकम सर्टिफिकेट की नॉर्मल फी 80 रुपये है, खाली वो 80 रुपये दे सकते हो आप। बात, हर डिपार्टमेंट में 100% काम सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जर्नलिज्म की बात कर लीजिए, आप लोग को भी पता है 100 में से 70 लोग सही हो सकते हैं, 30 लोग बेईमान हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में ये काम है, ये मी सेवा में भी ऐसे ही हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश ये है, ये एक बहुत नाजुक वक्त है जो एसआईआर का है। जो एफआरसी के लिए गवर्नमेंट जो 40 रुपये का डिमांड रखा है, वो 40 रुपये ही आप मी सेवा के तहत आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप करेंगे तो आप लोग 1100 ये जो कंप्लेंट नंबर है, ये कंप्लेंट नंबर पे आप विथ प्रूफ आप सबमिट कीजिए।